So, good evening everyone. So in the previous class हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। और उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा लाइफ स्पैन के बारे में सीखा था। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा कि रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ मोड्स देखे थे, जैसे कि फिशन हो गया, बडिंग हो गया, इसके अलावा हमें पता है स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, गैमी फॉर्मेशन हो गया। तो ये कुछ मोड्स होते हैं, इवन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑल्सो। तो ये कुछ मोड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फिशन। और फिशन में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी फिशन के बारे में। तो बड़ा सिंपल है, बाइनरी फिशन के बारे में हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है या एक सेल होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो पार्ट्स में। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, बाइनरी का मतलब होता है दो, और पेरेंट बॉडी जो होगी वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगी। 10th में हम लोगों ने सीखा था कि लेट्स से दिस इज द अमीबा, ये हमारे पास अमीबा है, और अमीबा के केस में दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। अब जब ये फीड करेगा, है ना, अमीबा की जो ग्रोथ होगी, अब ग्रोथ होने से क्या होगा कि इसकी जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगी। मतलब न्यूक्लियस इतना ही रहेगा लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ इंड्यूस करेगी अमीबा को थोड़ा डिवाइड करने के लिए, अमीबा के न्यूक्लियस को थोड़ा डिवाइड करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा जी कि अमीबा जो है हमारे पास, इसका जो न्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस है वो इलोंगेट कर रहा है एंड इट्स गोइंग टू डिवाइड। यहाँ पर इस प्रोसेस को, न्यूक्लियस की डिवीज़न को हम लोग कह देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम इस चीज़ को कह देते हैं। ठीक, न्यूक्लियस की ग्रोथ हुई और फाइनली क्या होगा, अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड कर जाएगा दो में। न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, इसका डिवाइड कर जाएगा जी दो में, राइट। एंड अल्टीमेटली इस हमारे पास दो अमीबा भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर हमारे पास दो जो डॉटर अमीबा है वो फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमीबा है, इसकी ग्रोथ हो रही है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेट कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड कर गया और यहाँ पर इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गया। अब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मीन्स टूटना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स टूटना। तो इस तरीके से क्या हुआ जी कि पेरेंट बॉडी जो है वो दो में डिवाइड कर गई। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब बाइनरी फिशन होगी, ठीक, फॉर एग्जांपल अमीबा में होगी या पैरामीशियम में होगी या यूग्लिना में होगी, ओके, इन ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है कि किस प्लेन से हो रही है बाइनरी फिशन, किस प्लेन से हो रही है, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक, तो उसके बेसिस पर हमारे पास इरेगुलर बाइनरी फिशन है, हमारे पास ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, एंड वी हैव द ऑब्लीक बाइनरी फिशन। तो बड़ा सिंपल चीज़ है जी। अमीबा में यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसकी सिमेट्री नहीं है, राइट। तो इस केस में चाहे तो फिशन यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, मतलब किसी भी प्लेन से अमीबा जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। और इस तरीके की बाइनरी फिशन को हम लोग कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन, विच इज कॉमनली फाउंड इन द अमीबा, राइट। दूसरा ट्रांसवर्स। इस केस में क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। ट्रांसवर्स के केस में क्या होगा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पैरामीशियम में होती है, इट अकर्स इन पैरामीशियम। और लकीली जो भी एग्जांपल्स हैं ऑल आर इंक्लूडेड फ्रॉम द प्रोटिस्टा। हमारे पास फाइलम प्रोटिस्टा है, उसमें से सारी एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेंगे। अमीबा भी मेंबर था किसका, प्रोटिस्टा का। अब पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम कुछ ऐसा है जी, पैरामीशियम की जो बॉडी है वो कुछ ऐसी है, राइट। तो पैरामीशियम के केस में क्या होगा कि इसकी जो डिवीजन होगी वो इस प्लेन से होगी, मतलब
ट्रांसवर्स प्लेन से होगी, तो इसीलिए इसकी डिवीजन को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक, इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होगा कि लेट्स से दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताऊंगा, इसको यूग्लिना कहते हैं, और इसके लिए खास बात यह है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी है और ये हेट्रोट्रॉपिक भी है, और इसने डिवाइड करने के लिए ये भी बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा लेकिन इस प्लेन से होगा, तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ओके, दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये भी अमीबा जो है, अमीबा इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, इवन ये पैरामीशियम है, ये भी किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का किंगडम, प्रोटिस्टा का मेंबर है, और फाइनली यूग्लिना इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। और फाइनली हमारे पास एक बची है ऑब्लिक बाइनरी फिशन, और ये सेरिटियम के केस में देखी जा सकती है, और ये भी किसका मेंबर है, लकीली सेरिटियम के केस में ये वाली जो बाइनरी फिशन है वो देखी जा सकती है, कौन सी, ऑब्लिक, और ये भी किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है जी। प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट्स की कैटेगरी आती है, उसका ये मेंबर है जिसको सेरिटियम कहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी बॉडी है, राइट, ये होगा ट्रांसवर्स प्लेन, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन होगी, यहाँ पर जो डिवीजन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्लिक बाइनरी फिशन, इसको बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। तो ये हो गया सारा के सारा बाइनरी फिशन के बारे में। पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी ने सिर्फ दो में डिवाइड होना है, पेरेंट बॉडी विल सेपरेट इनटू टू। अब किस प्लेन से हो रही है, चाहे वो अगर सिमेट्री नहीं है तो कोई भी प्लेन चलेगा, तो इरेगुलर इस तरीके से कट कर दो, ट्रांसवर्स है इस तरीके से कर दो, आपका लॉन्गिट्यूडनल है, एंड थोड़ा सा ऑब्लिक कर दो तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्लिक बाइनरी फिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन। होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो आगे हम बात कर लेते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। यहाँ पर फिशन होगी लेकिन मल्टीपल होगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि पेरेंट बॉडी जो है वो मल्टीपल या ज़्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिशन। ठीक है जी, कोई भी पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होगी दो से ज़्यादा पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल मतलब ज़्यादा, मल्टीपल मतलब ज़्यादा, राइट। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, द पेरेंट बॉडी, इस केस में क्या होगा बच्चों, द पेरेंट बॉडी splits into many parts or we can say cells। ठीक, और जो मल्टीपल फिशन है वो हम दो एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल लेंगे कि मल्टीपल फिशन होती किस में है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मल्टीपल फिशन जो है दैट अकर्स इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, एक एग्जाम्पल, और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास इट अकर्स इन अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अमीबा के अंदर होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। बात समझ में आई। तो मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि कोई भी बॉडी है, लेट्स से ये आपके पास पेरेंट बॉडी है, ठीक, अब इसकी थोड़ी ग्रोथ हुई, चलो मान लो इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई बने, ठीक, अल्टीमेटली थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ गया इसके ऊपर, ठीक, तो ये जो बर्स्ट करके इसको निकल जाएगा और हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, राइट। तो ये एक मल्टीपल फिशन की एग्जांपल है। मल्टीपल फिशन के बारे में हम थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, प्लाज्मोडियम की, राइट। तो प्लाज्मोडियम क्या है, सो प्लाज्मोडियम इज नथिंग बट अ मलेरियल पैरासाइट। ये क्या है बच्चों, इट्स अ मलेरियल पैरासाइट, मतलब जो मलेरिया कॉज करेगा, विच विल कॉज द मलेरिया। अब मलेरियल पैरासाइट है तो इसका डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब इसको दो होस्ट चाहिए जी जिंदा रहने के लिए, या अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो दो होस्ट हैं इसके पास और दोनों ही होस्ट में इसकी मल्टीपल फिशन देखी जा सकती है, ठीक। तो प्लाज्मोडियम के केस में एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज द
साइजोंट, ठीक, और एक आती है हमारे पास, एक इसका होता है oocyst, ठीक। oocyst में भी मल्टीपल फिशन होती है, लेकिन ये होती है बेसिकली इन द फीमेल एनोफिल्स के स्टमक में, फीमेल एनोफिल्स के स्टमक में। और ये वाली जो होती है दैट अकर्स इन द लिवर ऑफ किसके, ह्यूमंस के, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो लिवर सेल्स एंड आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। मलेरियल पैरासाइट की दो स्टेजेस हैं, एक साइजोंट स्टेज है और एक oocyst स्टेज है बेसिकली, है ना। तो ये स्टेज जो है दैट अकर्स इन द एनोफिल्स, एनोफिल्स के केस में स्टमक में होती है ये वाली स्टेज। और यहाँ पर अल्टीमेटली जब इसकी मल्टीपल फिशन होती है, मल्टीपल फिशन से जब ये डिवाइड करता है तो हमारे पास बनते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बनते हैं बच्चों, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। मेरा ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। इज़ इट फाइन, यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमें, क्लियर। और इसको बोल दिया जाता है स्पोरोगैमी, दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरोगैमी, ठीक। और इस प्रोसेस को मतलब oocyst में जो मल्टीपल फिशन होगी जिससे स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और उसको बोलते हैं स्पोरोगैमी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लिवर सेल्स में क्या होता है कि सपोज करो लिवर है हमारे पास, दिस इज द लिवर, ओके, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है जी, ये रही चलो ब्लड स्ट्रीम हमारी, राइट। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो मलेरियल पैरासाइट था कुछ ऐसा, इनको स्पोरोजोइट्स कहते हैं। स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए जी, लिवर सेल्स में चले गए। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए, लिवर सेल्स में। यहाँ पर जो ये स्पोरोजोइट्स है, ठीक, इसको साइजोंट भी कहते हैं, इसकी ग्रोथ होगी थोड़ी, राइट, ये एक ग्रो हुआ और अल्टीमेटली क्या होगा, ये मल्टीपल फिशन से डिवाइड करेगा और ये बर्स्ट करके निकल जाएगा इसको सेल को, ठीक है जी, क्लियर। और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, मीरोजोइट्स बन जाएंगे, मीरोजोइट्स। और एक बात का ख्याल रहे कि ये जो स्पोरोजोइट है ये इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी, मलेरिया की, और ये लिवर सेल्स के अंदर एंटर करेगा, ठीक। लिवर सेल्स के अंदर ये मल्टीपल फिशन से डिवाइड करेगा और लिवर सेल्स को डैमेज करके, लिवर सेल्स को बर्स्ट करके अल्टीमेटली ये मीरोजोइट्स जो है वो रिलीज करेगा। और ये मीरोजोइट्स आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ यस मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन का ही क्या है, रिजल्ट है। और ये आगे मीरोजोइट्स जो है वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये दिस इज अबाउट द मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो रिपीट करते हैं बातों को। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, बड़ी सिंपल सी बात है। इनमें जो मल्टीपल फिशन है वो दो स्टेजेस में होती है, एक ह्यूमंस के केस में और दूसरा एनोफिल्स के केस में। साइजोंट एक ऐसी स्टेज है जिसमें लिवर में जो है वो मल्टीपल फिशन होगी इस पैरासाइट की, ठीक। और oocyst जो है वो स्टेज है एनोफिल्स के केस में स्टमक में बेसिकली, है ना, उसकी जो स्टमक की वॉल है वहाँ पर इसकी मल्टीपल फिशन होगी जिससे क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे, मीरोजोइट्स बनेंगे। होप द थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट। अब दूसरी और हम बात कर लेते हैं अमीबा की। दूसरी और हम लोग बात करेंगे अमीबा की। अमीबा के केस में मल्टीपल फिशन कैसे होती है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, ठीक है। तो अमीबा के अंदर जो है वो मल्टीपल फिशन सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। अमीबा के अंदर जो, अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अनफेवरेबल कंडीशंस में इसकी जो मल्टीपल फिशन जो है वो देखी जा सकती है, ठीक। तो दो एग्जांपल्स लेंगे, दो तरीके से ये मल्टीपल फिशन करता है। अमीबा दो तरीके से मल्टीपल फिशन करता है, सुनिए, ठीक। लेट्स से दिस इज द अमीबा, राइट। और ये इसका न्यूक्लियस है, बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत पुरानी डायग्राम है, हम इससे काफ़ी वाकिफ़ हैं, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, लेट्स से अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उस टाइम पर अमीबा क्या करेगा, अपने जो सूडोपोडिया है, इनको हमें पता है कि दीज आर कॉल्ड एज द सूडोपोडिया, है ना। सूडोपोडिया आर नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन ही होती है जो कि अल्टीमेटली लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये सूडोपोडिया को कर लेगा गायब, ख़त्म कर लेगा, ठीक, विदड्रॉल कर लेगा, ठीक। इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है और इसके ऊपर एक 3 लेयर्ड क्या आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी। सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग ओवर हियर।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव वॉल आ जाएगी, जो कि बेसिकली हाई टेम्परेचर हो गया, जहाँ हम कह सकते हैं ड्राई कंडीशंस हो गई, उससे एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दीज आर द 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, और ये अल्टीमेटली इसका क्या आ गया जी, न्यूक्लियस ही आ गया। क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। सूडोपोडिया विड्रॉ हो गए। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया जो है सॉरी, वो हो जाएंगे विदड्रॉ, वो क्या हो जाएंगे, विदड्रॉ हो जाएंगे। ठीक, और ये 3 लेयर्स हमारे पास आ चुकी है। अल्टीमेटली जब फेवरेबल कंडीशंस बैक आएंगी, वापस आएंगी जब फेवरेबल कंडीशन, उस केस में क्या होगा कि ये जो इसका न्यूक्लियस है वो मल्टीपल तरीके से करेगा जी डिवाइड। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल तरीके से डिवाइड करेगा। ये आ गया जी इसका न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग माइटोटिकली। ठीक है ना, काफ़ी सारी डिविजन होंगी। इसके बाद इसके न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। एवरी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट, क्लियर। और ये जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इनको सिस्ट वॉल भी कहते हैं हम, इसका बात का ख्याल रखना। और अल्टीमेटली एक डायग्राम और नहीं बनाऊंगा मैं, इसी को बर्स्ट कर दूंगा, फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये बर्स्ट कर जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो हमारे पास इनको बोलते हैं सूडियोस्पोर्स, सूडियोस्पोर्स और अमीबी, राइट, ये रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू अमीबा फॉर्म करेंगे। हर एक सूडोस्पोर, हर एक सूडोस्पोर ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, अनसिस्टेशन। और मैं ये भी कह सकता हूँ मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ एनसिस्टेड अमीबा। ठीक, मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ अनसिस्टेड अमीबा। ये अमीबा था, अपने सीडोपोडिया खत्म करे, 3 लेयर्ड जो सिस्ट वॉल है वो बनाई, क्लियर। इसके बाद इसका न्यूक्लियस मल्टीपल तरीके से डिवाइड हुआ फेवरेबल कंडीशंस के दौरान, अल्टीमेटली ये बर्स्ट होगी। बर्स्ट होने के बाद जो सूडियोस्पोर्स रिलीज हुए हैं वो जर्मिनेट करेंगे और अल्टीमेटली एक नया अमीबा वो बना देंगे। सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल फिशन। ओके, अब दूसरा तरीका होता है, कई बार क्या होता है कि ये ना प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की बजाय, ठीक, अमीबा जो है ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाने की बजाय क्या करता है, सपोज करो ये अमीबा था आपके पास, लेट्स से, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, लेट्स से दिस इज अमीबा, आपके पास ये हमारे पास है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कुछ स्पोर्स बन जाएंगे। अमीबा के अंदर क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। बात एक ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर सूडोपोडिया ख़त्म करने के बाद प्रोटेक्टिव वॉल आई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोटिकली, इसके बाद थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ गया इसके ऊपर, ठीक, ओके, एंड कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। इसके बाद इसका क्या होगा, अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका जो सूडोपोडिया वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सूडोपोडिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके पास बनेंगे स्पोर्स। सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स बचेंगे और कुछ नहीं। क्या बचेंगे, स्पोर्स। और ये इसने स्पोर्स रिलीज़ किए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन, ओके। और ये स्पोर जो है वो फेवरेबल कंडीशंस के दौरान जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले केस में जो मल्टीपल फिशन है अमीबा के केस में, दैट इज इन द अनसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेशन कहते हैं इसे, राइट। और दूसरे केस में इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ अमीबा, राइट एवरीवन, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा प्लाज्मोटोमी की, ठीक है। फिशन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मोटोमी की। देखो 2 मिनट का टॉपिक है, कई बुक्स ने दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता ही जाऊंगा, ठीक। तो नेक्स्ट मेरे पास है जी प्लाज्मोटोमी।
प्लाज्मोटोमी, राइट। टोमी मतलब काटना किसी चीज़ को, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म को काटेंगे ये, ठीक। तो ये एक्चुअली अगर होती है, ये पाई जाती है इन मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के केस में और बॉडी के केस में। मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी एक ही बात है, ठीक है, एक सेल के केस में ये पाई जाती है, ठीक है जी, क्लियर। और ये एक मल्टीपल फिशन की ही थोड़ी मॉडिफिकेशन है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इसमें बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसके अंदर बहुत सारे क्या है बच्चों, नथिंग बट द न्यूक्लियस। आपकी इंटरेस्ट के लिए बता दूँ, ये ओपेलिनिया के केस में होता है, ओपेलिना, ठीक है जी। इस ऑर्गेनिज्म के केस में ये जो प्लाज्मोटोमी है वो होती है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होगी जी, स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोटोमी मतलब कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा जी अल्टीमेटली, ठीक। डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो ये सेल्स बने हैं, ठीक है, लेट्स से एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया। अब इनमें क्या है कि न्यूक्लियस का नंबर, ठीक है जी, इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस थे इस स्ट्रक्चर में, इसमें इतने नहीं है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद, साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है, टू मेंटेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोटोमी, एंड ये ओपेलिना के केस में पाई जाती है, राइट। ये कुछ नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है बच्चे, ठीक, क्लियर। ये दिस इज द जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिशन।